वंस अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आज ग्रामर का हमारा सेशन हम जब ले रहे हैं तो टेंसेस के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से 12 फॉर्मूला और टेंसेस के बारे में बात की। अब जो ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक पार्ट्स हैं, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बारे में हल्का फुल्का बिल्कुल लाइट ट्रेलर में देता हूँ। वो ट्रेलर भी आपको पूरी मूवी समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले जाते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब का मीन्स क्या है? क्रिया, कोई काम हो रहा है। वर्ब का एक्चुअल डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। एक्शन और स्टेट, कोई चीज जो एक्शन हो रहा है उसमें, या फिर कोई प्रक्रिया जिसके अंदर वो चीज है। जैसे अब देखें तो वेपर, वो भी एक स्टेट है, समझे, वो उसका प्रकार है। तो वैसे तो एक्शन वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया, एक्शन और स्टेट। इसके एग्जाम्पल मैं आपको थोड़े बता देता हूँ जिसे हम यूज करते हैं। तो बी, टू बी लाइक बी मेडिटेटिव, आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी मेडिटेटिव का मतलब कि आप शांति से बैठे हैं तो भी आप यू आर डूइंग समथिंग, वर्ब, ठीक है। हैव, डू, लाइक, वैसा, वर्क, काम करना, सेम, कैन, मस्ट, मैं ये कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, मस्ट, यू हैव टू डू इट, ये सब वर्ब के अंदर आता है। इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपको बता देता हूँ। माई डॉग इज अ बुलडॉग, मेरा जो डॉग है वो बुलडॉग है। आई लाइक टू प्ले फेच देम, मैं यहाँ पे आई लाइक टू प्ले, मैं उसके साथ लाइक टू प्ले, प्ले तो है ही पर लाइक भी याद रखना। मैं पसंद करता हूं, वो भी एक चीज है, मैं पसंद करता हूं। I play with him, I play fetch with him is right, but I like to play fetch with him. अब यहाँ पे बात क्या आ रही है मालूम है? He is not actually playing. सेंटेंस को और से देखो, वो प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है? I like to play fetch with him. I like, वो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, पर वो पसंद कर रहा है इस चीज को। मैं पसंद करता हूँ, राइट? दिस मोमेंट इज डूइंग नथिंग बट स्टिल इज डूइंग समथिंग, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ। आई लाइक, यहाँ पे क्या आएगा? आई लाइक टू प्ले फेच विद हिम, फेच मतलब बॉल फेंकना, वापस लेके आना, वर्ब। अब हम आते हैं नाउन। नाउन इज अ बेसिक थिंग और पर्सन, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है? जैसे पेन है, डॉग, वर्क, म्यूजिक, लंदन, टीचर, जॉन, जो भी, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। पर इसका एक रूल है, नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही होगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, लंदन का आई बड़ा होगा, इंडिया का आई बड़ा होगा, जॉन का जे बड़ा होगा, ठीक है। तो उसको हमको याद रखना है। अगर वो नाम और प्लेस है तो थिंग का नहीं होगा। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताता है। ये चीज कैसी है, इसमें क्या क्वालिटी, डिस्क्राइब्स अ नाउन। अब जैसे ए एन वोवेल है तो ए ई आई ओ यू तो एन आएगा, बाकी ए है, द आएगा, 69 नंबर्स, कौन कौन से नंबर से, किस टाइप से, सम थोड़ा है, अच्छा है, बड़ा है, रेड है, विल है, इच्छा है, मतलब समझे, वेल, सॉरी वेल है। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि क्या वो किस टाइप का है, उसका टाइप क्या है, विशेषता दर्शाएगा। इसका एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। माय डॉग इज बिग, आई एम सो सॉरी, हम नाउन से भटक के वहां पहुंच के डॉग के बारे में हमने बात नहीं की। नाउन उसका जो लास्ट जो था वो बता देता हूं। नाउन का, दिस इज माय डॉग, ये मेरा डॉग है, मैं, ही लिव्स इन माय हाउस, वो मेरे घर में रहता है, ये नाउन आ गया। एंड वी लिव इन लंदन, हम कहाँ रहते हैं? हम लंदन में रहते हैं। तो इसके एक एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव, एडजेक्टिव A69, और यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल हमने दिया, माय डॉग इज बिग, मेरा जो डॉग है वो बड़ा है, विशाल है, ठीक है। जिसका भी नाम विशाल हो पूरा मत करना। एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये किसको बताता है? एडवर्ब क्या करता है? वर्ब तो आपको समझ में आया। एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, वर्ब को भी अच्छे तरीके से समझाता है। जो पहले चल रहा था, लाइक, मैं पसंद करता हूँ, प्ले करता हूँ, काम हो रहा है, चल रहा है, म्यूजिक वगैरह जो भी हो रहा है, टू बी लाइक, सिंगिंग एंड सब कुछ होता है, उसको भी और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो ये बोल रहा है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तीनों को, वर्ब को भी, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तीनों को वो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करवाएगा। क्या करवाएगा? एडवर्ब। क्विकली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी, क्या वो क्या चीजें, किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, उसको वेल डिस्क्राइब करने के लिए वो यूज करता है। इसका एक एग्जाम्पल है, माई डॉग ईट्स क्विकली, मेरा जो कुत्ता है वो तेजी से खाता है। कैसे खाता है? क्विकली। इसका एक एंटोनिम उठा लो, माई डॉग ईट्स स्लोली, वो धीरे धीरे खाता है। आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। ये रिप्लेस करता है नाउन को, जो नाउन है हमारा, इसे वो रिप्लेस कर सकता है। कैसे? आई यू, बार बार हम किसी का नाम यूज करते हैं। राम वहां गया था, राम ने ऐसा किया, राम ने वो बोला, राम ने फिर ऐसा कहा, राम ने ये वो खाना खाया, राम ने पानी पूरी खाई, राम ने फिर पानी पिया, राम वहां से चलने लगे, राम चलते रहे। इसकी बजाय राम की हम शुरुआत करें, राम हैज डन दैट,
then he has done that thing. ही हम उसकी जगह ही यूज करते, शी की जगह शी यूज करते, तो उसके लिए वो रिप्लेस करेगा आई, यू, ही, शी, सम। बहुत सारे लोग हैं उसके लिए सम, मैनी, वो सब यूज कर सकते हैं। तारा इज इंडियन, शी इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है। तारा बार बार तारा, तारा इज इंडियन, तारा इज ब्यूटीफुल, बार बार तारा तारा कैसे कर सकते हैं, बोलो तारा तारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या, तारा इज इंडियन, शी इज ब्यूटीफुल। आगे हम बढ़ते हैं। preposition links a noun to another word, वो नाउन को ऐड करता है दूसरे वर्ड के साथ। कैसे, देखो, टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट, ऊपर नीचे आगे पीछे एंड हो सकता है, बट मैं ये चीज चाहता हूं पर, ठीक है, वो दो सेंटेंसेस को ऐड करता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, मैं स्कूल गया था मंडे को, गया था। हिंदी में नहीं समझ पाऊंगा इसको, इंग्लिश में ही हो पाएगा। टू की तरफ, स्कूल की तरफ, टू ऑन मंडे, टू ऑन, ये सब समझना, ठीक है। प्रेपोजिशन, अगला है कंजंक्शन, ज्वाइंट क्लॉजेस और सेंटेंस, दो चीजों को ऐड करता है, एंड, बट, और, नॉर। जैसे आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मुझे कुत्ते और बिल्लियां पसंद है, कैट्स एंड डॉग्स। आई लाइक देम, मैं उन्हें पसंद करता हूं, किसे, कैट्स एंड डॉग्स को, बट, लेकिन, परंतु, आई डोंट लाइक माइस, मुझे चूहे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक माइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन का है शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, ये छोटा सा एक्सक्लेमेशन हम कई बार सेंटेंस में अपन बात करते करते भी हम कैसे बात करते हैं, अच्छा, अच्छा ये एक्सप्रेशन, अच्छा का मतलब ये नहीं होता है, कोई अगर किसी की डेथ हो गई है तो आप सोचो, किसने बोला कि सर उनकी डेथ हो गई, तो हम बोल अच्छा, अच्छा एक एक्सक्लेमेशन मार्क था। अपन ऐसा नहीं बोल, अच्छा बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं बोला हमने, वी आर नॉट हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी नहीं, पर अच्छा हमारे मुंह से एक्सक्लेमेशन के तौर पे निकलता है, तो वो लिटरल नहीं है, वो लिटरल नहीं है, पर उसका एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो हमारा कहने का तरीका है। इसको हम समझा देता हूं। इंटरजेक्शन, शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, ओ, आउच, हाय, वेल वेल वेल, ठीक है ठीक है ठीक है, चलता है, ठीक है ना। अब कोई आपने को पूछे तो उसके एग्जांपल बता देता हूं। आउच जो नॉर्मल हम यूज कर सकते हैं, आउच मतलब इट हर्ट्स, मुझे तकलीफ पहुंची है, दैट हर्ट्स। तो इफ हाय, हाय का मतलब क्या है कि भाई हाय देयर, अब वो सब चीजों को लोगों को कहने के लिए, वेल आई डोंट नो, कोई आपसे पूछे क्या चल रहा है, आई डोंट नो भी कह सकते हो। वेल मतलब क्या, ठीक है, मुझे नहीं पता, समझ में आई बात। तो ये सारे, फिर से एक बार मैं इसका फोटोग्राफ आपको सामने डालूंगा, तो आपको आज पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सब चीजों की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको फिर से एक बार लिखिएगा तो आपके दिमाग के अंदर उसका एक पिक्टोग्राफ बन जाएगा, और हमेशा उसको याद रखें। नेमोनिक्स कनेक्ट करो, वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करोगे तो कभी भी मिस नहीं करोगे। ओके, अब ग्रामर एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर आप बहुत सारे यूसेज, ग्रामर से बहुत सारे यूसेज आप ले सकते हो। ग्रामर को अच्छे तरीके से अगर डिराइव करना सीख गए, उसको एक्सट्रैक्ट करना सीख गए, तो इट इज अ सी ऑफ पॉसिबिलिटी। इसके अंदर आप इतने पॉसिबिलिटी है, इसकी लिमिट नहीं है, आप बहुत नई नई चीजों को एक्सप्लोर करोगे, और यू कैन बी अ वेरी गुड राइटर। अब वेरी गुड राइटर क्यों, मैं आपको बड़े कोई नॉवेल लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, और लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत बड़े बड़े नॉवेलिस्ट को देखा है जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, चेतन भगत फॉर एन एग्जाम्पल, बट स्टिल दे आर वेरी पॉपुलर डिमांड, क्योंकि उनके रीडर्स हैं वो भी, दे आर नॉट साउंड इनफ टू रीड द गुड स्टफ, तो उनको भी नहीं पता है कि वो क्या मैं रीड कर रहा हूँ, दे आर गोइंग फॉर द स्टोरी। ठीक है, मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पर ग्रामेटिकली आपको गुड राइटर होना पड़ेगा, क्योंकि आप आने वाले समय में आपको बड़े बड़े कॉलेजेस की तरफ जाना पड़ेगा, बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, ऊंचे लेवल के प्रेजेंटेशंस करने पड़ेंगे, तब आप ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं हो सकते। तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट, तो दिस इज द राइट टाइम टू लर्न द गुड थिंग। और लेटर ऑन, फिर आप कहीं लेटर ऑन होगी किसी क्लासेस में आके ज्वाइन करें, बोले सर हमें ग्रामर सीखनी है, ये करना है, वो नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमको इस चीज को थोड़ा और बूम करना है कि हम अपनी जो लैंग्वेज की आमरी है, हम उसको कैसे और आगे बढ़ाएं, कैसे उसको और सुपर्ब लेवल पे लेके जाएं। तो उसको लेके जाने के लिए हमारे पास जो आमरी है वो बेसिक से ही शुरू होता है, ABCDEFGH। मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरी आप सुनना गौर से, अगर साउंड थोड़ा खराब है बट स्टिल आप सुनना, मैं जो वर्ड्स यूज करता हूं उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है और स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन, अब हम जब बात करेंगे, यहां से आप और मैं जब बात कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं,
मेरी जो बात सुन रहे हैं, तो अगर जो आप कान खुले रखो तो आपको बात सुनाई देगी। प्रोनाउंसिएशन, मैंने क्या बोला? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मैंने बोला, कई लोग प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, स्पेलिंग भी रॉन्ग है। प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग है PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। अब देखो कई लोग इस बात को कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर एक्सेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कॉमेडी की बात मैं आपको बताता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। एक्सेंट एक अलग चीज है। एक्सेंट मतलब लहजा, स्टाइल ऑफ टॉकिंग, हम किस लहजे में बात करते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको एक देता हूं कि अगर आप अहमदाबाद की साइड के हैं तो आप अलग गुजराती बोलेंगे, गुजराती सब बोलते हैं, अहमदाबाद की साइड का अलग होता है। काठियावाड़ी में आप आओगे तो वो क्या बोलेंगे? हूं से। कहने का मतलब क्या है? हाउ आर यू, क्या है? हूं से, ठीक है। हूं और से ये बिल्कुल अलग अलग वर्ड है। देखो हूं, हिंदी आती है मुझे इसलिए बताओ, हूं से। और गुजराती जो अहमदाबाद की साइड है उसमें हो गया बोलते हैं सू छे। अब आप देख लो, बिल्कुल अलग साउंड, बिल्कुल अलग वर्ड, मीनिंग दोनों का सेम, पर एक डिफरेंस इन दोनों के अंदर है। वो क्या है? थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। ACCENT, ये जो चीज है। अब कई लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर आता है, आज है वेंसडे वाले दिन वो न्यूज़पेपर आता है, उसका नाम है एसेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? एसेंट। एसेंट, एसेंट वर्ड आया है, एसेंट। एसेंट से वर्ड आया है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, सीढ़ियां ऊपर जाना, एसेंट। एसेंट से वर्ड आया ASCENT, एसेंड, ठीक है। ये जो है वो है एक्सेंट, एक्सेंट। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से पहचानने के लिए बोलूंगा, ह्यूंडई एक्सेंट की कार आती है, ह्यूंडई एक्सेंट। लोग उसको क्या बोलते हैं? ह्यूंडई एसेंट। मुझे बहुत सारे इंग्लिश चीज बोलते, सर मेरा एसेंट सही नहीं है। एसेंट तो अलग ही चीज है भाई। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर आप चलो तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाओगे। यहाँ पे हूं से और सूचे की मैं बात कर रहा था। अब कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा बुरा लग रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर ये वहां का एक्सेंट है, उनका बोलने का लहजा है, ठीक है। तो मैं लहजा यूज नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पर मेरा जो राइट प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो मुझे परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। ये फोरमोस्ट जरूरत है मेरी। उसके बिना आप कोई भी किसी भी टाइप का कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। कॉन्वर्सेशन हम क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन। सर कन्वर्सन अच्छा नहीं हो रहा। कन्वर्शन इज डिफरेंट थिंग, वो कन्वर्शन है, कन्वर्ट करना, चेंज करना। कन्वर्शन तो कैसे हो सकता है आपका? आप कैसे कन्वर्ट हो सकते हो? धर्म में कन्वर्ट हो सकते हो, बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो सकते हो, मेंटली कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक। वो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो कन्वर्सन है। कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन का मैं बात करता हूं, मेरा वर्ड सुना होगा आपने, एग्जाम्पल थोड़ा जोर देता हूं, पर वो जो सही है वो बोलूंगा। एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल पेड़ पे मिले, एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल चाहिए तोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इंग्लिश को मिक्स नहीं करना है हिंदी के साथ, मिक्स नहीं करना है गुजराती के साथ। जब आप बोलो तो आप इंग्लिश स्पीकर लगो, नेटिव इंग्लिश स्पीकर लगने चाहिए। नेटिव मतलब क्या? नेटिव कौन है? इंग्लैंड का। पर नेटिव इंग्लिश स्पीकर का मतलब आपको बोलना, चलती बोली, आप डेली वो लैंग्वेज यूज करते हो। यूज, सुनना, मैंने क्या बोला? यूज, यूजर नहीं बोला, यूज, यूज। एक एक वर्ड परफेक्ट है। बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके पास, देखो सभी के पास अभी आज की तारीख में विकिपीडिया मौजूद है। विकिपीडिया बहुत अच्छी चीज है। डिक्शनरीज मौजूद है। थिसॉरस की मैंने पहले भी बात की थी, THESAURUS, थिसॉरस। थिसॉरस एक ऐसी चीज है कि जो वर्ड को करें, एंटोनिम सिनोनिम के बारे में जब हम बात करें, होमोनिम्स के बारे में, होमोफोन्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है थिसॉरस। थिसॉरस को आप रीड करते रहेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ वर्ड, सेंस ऑफ वोकैबुलरी आ जाएगा कि मैंने क्या वर्ड किया, वोकैबुलरी। अब एक बहुत ही बेसिक मैं आपको बताऊं ना, बहुत लंबे चौड़े में नहीं जाता हूं। एक ये है OFF, एक है OF। अब हम लोग इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑफ,
प्यार से ऑफ एंड ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। मैं आपको दिखा देता हूं। ऑफ का जो प्रोनाउंसिएशन जो है, ऑफ ये किससे, स्विच ऑफ, टेक ऑफ, मूड ऑफ, पुट ऑफ, ठीक है। ऑफ समझ में आ गया आपको, प्लेन टेक ऑफ करता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ ही है। बट ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश के अंदर ओ, क्या है, ओ वो बड़ा करके बताता हूं, वो ये वाला, वो वकील वाला, वो वकार यूनिस वाला, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आज तक हम इसको मिस कर रहे थे। क्यों मिस कर रहे थे? बिकॉज वी वर नॉट लिसनिंग। हम सुनते नहीं है, हम सुनते नहीं चीजों को, हमको सुनना जरूरी है। तो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये सब हमारी बेसिक स्किल्स है। अगर आप कहीं भी फॉरेन स्टडीज के लिए जाएंगे तो ये चारों चीजें ही आप समझेंगे, और वो चारों चीजों में कम से कम 8.0 बैंड्स आने चाहिए, मिनिमम 8.0 बैंड्स। इफ यू वांट टू गो टू कनाडा, देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कनाडा, कनाडा नहीं बोला, रशिया नहीं बोला, रशिया, चाइना, चाइना नहीं हो, चाइना, चाइना, और इंडिया, चाइना, जापान, जापान, जापान नहीं। एक एक वर्ड को आप एकदम क्लियर जब बोलोगे तो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर लोगोगे। तो आप क्या चाहते हैं कि नेटिव स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर बनना, उसको और ज्यादा अपने जो लैंग्वेज के अंदर एक्सुबरेंस लाना, और एकदम क्लियर इंटोनेशन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हो, आगे वाले को बात समझ में आए, क्लियर कट समझ में आए, परफेक्ट साउंड आए, प्लस आपकी वोकैबुलरी स्किल्स बेहतरीन हो। उसके लिए आज हम ये जो बेसिक ग्रामर के जो बेसिक लेवल्स पे हम जा रहे थे, हम उसके लिए हम उस बेसिक लेवल्स के ऊपर और हमने ज्यादा एफर्ट की है, मेहनत की है, उसको पॉलिश करते रहेंगे। करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत है, सिर पर पड़े निशान। मैंने आपको पहले ये बात बोली थी। उस बात को आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस इतनी करनी है कि शिला के ऊपर निशान पड़े। हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग आवर वर्क फॉर दिस पर्पस ओनली। अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वैसे कॉमर्शियल स्टूडेंट्स को की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए। वो जब बोले कॉमर्शियल, देखो आप मार्केटिंग के अंदर अगर गए तो आपकी लाइफ में अंदर यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक एनीथिंग। यू हैव टू बी ए वेरी गुड सेल्समैन। आपकी सेल्स पिच अच्छी होनी चाहिए। वो वर्ड यूज करते हैं सेल्स पिच। तो आपकी सेल्स पिच कैसी है, आप आगे वाले को कैसे समझा। आप बहुत तेज चिल्ला रहे हो, वो नहीं, तेज चिल्लाना नहीं है, साउंड आगे वाले तक पहुंचे, उसके कान में लगे नहीं, प्लस आपका जो बात करने का तरीका वो इतना सॉफ्ट होना चाहिए, इतना कन्विंसिंग होना चाहिए, इतना बेहतरीन होना चाहिए। अगर देखो आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी, अगर आपके कंपनी में आपको प्रेजेंटेशन देना है तब आप यू कैन यूज ऑल द वर्ड्स विच आर डिफिकल्ट इनफ, और जो आपकी कंपनी के अंदर मार्केटिंग जो आपके वर्ड्स है वो आपको पता है, आपके एक्सपर्ट्स को पता है। एक्सपर्ट्स, देखो मैंने एक अच्छा वर्ड बोला, एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स नहीं है, एक्सपर्ट्स को ये बात पता है कि तो वो उनके सामने आप अच्छा वर्ड यूज। आपका जो कोई कस्टमर अगर आता है, बाय चांस आप इंश्योरेंस में, तो कस्टमर आता है, आप उसको कैसे प्रीमियम के बारे में समझाएंगे, व्हाट इज द वर्ड मीनिंग प्रीमियम। वो तो हॉटस्टार प्रीमियम समझ लेगा, हाँ प्रीमियम बहुत अच्छा है, मैं हॉटस्टार प्रीमियम का मुझे अच्छा मौका मिल रहा है, तो फ्री में चैनल डिज्नी की मूवी देखने को मिलेगी। नहीं, प्रीमियम का मतलब है हर महीने उसको कुछ पैसा भरना है, ठीक है। तो उसका ये सब चीजें टेक्निकल वर्ड्स आप अपने जो जिसके साथ आप बात कर रहे हो तो वैसा आप यूज करो। सेम चीज जब आप राइटिंग करते हो, मैं राइटिंग की बात कर रहा हूं, राइटिंग जब आप करते हैं तब आपको उस चीज को परफेक्शन से, आपका जो रीडर है, बोर्ड की कॉपी जब आपकी जाएगी तो आपका रीडर है, उन्हें आपका बात समझ में आना चाहिए। एक्सेसिव फिगरेटिव लैंग्वेज ना यूज करें, एकदम डैम्प लैंग्वेज ना यूज करें। जो भी आप लिख रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो आप उसको एज इट इज ट्राई ना करके थोड़ा अपने ओन वर्ड्स के अंदर ट्राई करें, उसको डेकोरेट करें, अपनी हार्मनी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, वर्ड को समझें, सीखें, लर्न करें और रिपीट करें, यूज करें। यूज नहीं, एक्सेंट एसेंट समझ में आया, दोनों का डिफरेंस। ऑफ और ऑफ, अब सबके पास यूट्यूब है, सबके पास फैसिलिटी है इंटरनेट की। आप आज जाके इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करना, PRONUNCIATI प्रोनाउंसिएशन ऑफ एंड ऑफ, आपको समझ में आ जाएगा। फोनेटिक लैंग्वेज बहुत लोगों को नहीं आती है, बहुत 99% को नहीं आती है, तो मैं फोनेटिक लैंग्वेज के एक्सपर्ट हूँ। तो फोनेटिक लैंग्वेज के बारे में आपको एक बात बता दूं, तो वही रियल लैंग्वेज, वो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आपका सेट करती है।
तो जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन सेट होगा उतने ही आप क्लियर होते जाएंगे। क्लियर से वर्ड आता है क्लैरिटी, तो हम लोग क्या बोलते हैं क्लियरिटी। पिक्चर क्लियरिटी सही है, क्लियरिटी कोई वर्ड ही नहीं है। वर्ड क्या है? CLARITY, क्लैरिटी। क्लैरिटी क्लियर से वर्ड आएगा क्लैरिटी। बोलते हैं A B C D E F G H H है वो H। हम लोग क्या बोलते हैं? H के ऊपर दो मात्रा H। कभी मूवी WWE देखी हो ना आपने, इसके अंदर एक स्टार है ट्रिपल H, वो देखना H हंटर हर्स्ट हम्सली, H है वो ट्रिपल H बोलते हैं, राइट है, प्रोनाउंसिएशन इज राइट, ट्रिपल H। और हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल H। इसीलिए उनमें और उनमें डिफरेंस है कि हम लोग अपनी लैंग्वेज को सीरियसली नहीं ले रहे और हमारी लैंग्वेज मिक्स कर रहे हैं। मैगी को मीठी बनाना है, सही है, भेलपुरी के अंदर गुलाब जामुन का रस्सा डाल रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। दोनों बिगड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, लैंग्वेज को और ज्यादा सुपर बनाना है। और आज जो हमने नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच करा है, इसका मैंने आपको टास्क दे दिया है, आपको इसका एक सेम टू सेम ऐसा का ऐसा एक सेट बनाना है। ये पूरा का पूरा पिक्टोग्राफ बनाना है, पर जो सेंटेंसेस है वो चेंज होने चाहिए। कितने सेंटेंसेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंसेस आपको चेंज करके बताना है। ये सब एज इट इज सेम ही रहने वाला है, बट यू हैव टू राइट दिस थिंग डाउन। उसको अच्छे तरीके से उसका एक ग्राफ बनाना है, बढ़िया सा पेपर के ऊपर। 2 पेपर आप ले सकते हो, उसका एक अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो खींचिए। इसका स्क्रीनशॉट तो मैंने खींच के आपको भेज दिया होगा, तो देख लेना। उसके आगे आप उसको परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर सेट करना है। यू गॉट माय पॉइंट? तो बेस्ट ऑफ लक। आगे और मैं फिगर ऑफ स्पीच की तरफ फिर से जाऊंगा, थोड़ा मेटोनमी हम देखेंगे और सिनिक डेकी देखेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट जो लेवल है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम ज्यादा करेंगे, ताकि हमारा ओवर एंड आउट हो जाए। जब ये लॉकडाउन ओवर होता है उससे पहले हम ग्रामर को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे और थोड़े चैप्टर्स भी हम शुरू करने की ट्राई करेंगे। पोम का जो लेवल है, पोम अगर हमको समझ में आती है तो हम पोम जरूर करेंगे। उससे पहले मैं आपको 100% कंक्लूड कर दूंगा ग्रामर को, ठीक है? बी हैप्पी और वर्क करते रहिए और लैंग्वेज को एक्सप्लोर कीजिए। रीड अ लॉट, enjoy a lot, learn a lot. जितना मैं आज भी 38 years of age, I learn a lot. I go onto the internet on daily basis to learn new things. डेली हमको नई चीज देखने को मिलती है। अभी तूफान आ रहा था, आपने सुना होगा, अम्फान तूफान आ रहा है, अम्फान तूफान आ रहा है, हरिकेन अम्फान आ रहा है। मैंने सर्च किया, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सीखा। वो अम्फान नहीं था, वो अम्फन था। तो ये दिस मेक्स मी बेटर, वो मुझे और अच्छा बनाता है। आप भी उसको सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट इज ऑल ओपन टू यू, सही है? तो काम कीजिए इसको, बहुत अच्छा बेहतरीन आगे बढ़ते हैं। डू योर वर्क। ओवर फॉर नाउ।